Right here. So today we'll be discussing about the septic arthritis. Septic arthritis actually में होता क्या है? This is actually the infection of the joint. Okay, fine, joint space. अच्छा, इसमें होता क्या है? First of all, you need to understand an infection of the joint space that typically occurs after open injury or bacteremia. Right? अब ये देखते हैं कि ये जो septic arthritis है ये होता क्या है? अब इसके अंदर जो septic arthritis है, the most common findings that you will see, the very first one will be warm, red, immobile joint. Okay, एंड इंक्लूडिंग दैट अगर वो बैक्टीरिया या फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड के अंदर चला जाए, सो दैट विल कॉज बैक्टीरियमिया, राइट? एंड इंक्लूडिंग दैट वी विल सी फीवर एंड चिल्स लाइक सिम्टम्स, फाइन। अच्छा, अब इसी सेप्टिक आर्थराइटिस को इसके पैथोफिजियोलॉजी में घुसते हो कि उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? अच्छा, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक डायग्राम। ओके, ये डायग्राम है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द सेप्टिक आर्थराइटिस कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस एक्चुअली में होता क्या है, फाइन। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको बताया था कि दिस इज एक्चुअली द इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट स्पेस, फाइन। तो अब वो जॉइंट स्पेस में इन्फेक्शन आता कैसे? देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। ओके, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई डायरेक्ट ट्रामा हो जाता है, फाइन, ट्रामा की वजह से। अब डायरेक्ट ट्रामा की वजह से क्या है कि जो स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं, स्टेफिलोकोकस ओरियस, फाइन, देन देयर कैन बी मल्टीपल बैक्टीरियाज। तो वो जो बैक्टीरियाज है वो जब स्किन में कट लग जाता है, कोई ट्रामा हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके जॉइंट के अंदर जा सकते हैं, अंडरस्टूड? उसके अलावा है, डू यू नो सम इंजेक्शंस? फॉर एग्जांपल, जब इंजेक्शन आप लगाते हो, ओके, राइट, इंजेक्शंस के थ्रू भी ये जा सकता है जॉइंट स्पेस में, अंडरस्टूड? ओके, इंक्लूडिंग दैट लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ स्किन इन्फेक्शंस की वजह से, एंड देयर कैन बी osteomyelitis like symptoms, oh sorry, osteomyelitis like condition, okay, osteomyelitis, फाइन। तो osteomyelitis की वजह से हो सकता है। इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको क्या होता है, इनको जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट, दिस इज टी। ओके, इंक्लूडिंग दैट ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके बाद ये ट्रेवल करके जाता है हमारे लंग्स के अंदर, फाइन, हमारे लंग्स के अंदर जाता है ये, एंड दिस विल कॉज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर इसको भी आपने ठीक नहीं किया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, सो जो बैक्टीरिया है वो समहाउ दैट विल एंटर इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन, फाइन। तो वो जो बैक्टीरिया है दैट विल एंटर इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन, फाइन। और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, राइट, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जा सकता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। ओके, फाइन। सो एट द एंड क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये किसी तरह से हमारे जॉइंट के अंदर पहुंच ही जाता है, राइट, एंड इट विल कॉज, ऑब्वियसली ये जब हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है, सो दैट विल कॉज बैक्टीरियमिया, राइट। ओके, अच्छा, सो अब क्या है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं आपके पास, जैसे इनको सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, सेप्टिक आर्थराइटिस के बाद ये जो इनका जॉइंट है, राइट, जब इसके अंदर बैक्टीरिया, इस जॉइंट स्पेस के अंदर जब बैक्टीरिया चला जाता है, कैन यू रियली रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रक्चर? ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि दिस इज, फॉर एग्जांपल, ये है फीमर और ये है टीबिया, राइट। It can involve other joints also, but we will most specifically see this one, okay, कि नी के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये है बैक्टीरिया, फाइन। अब बैक्टीरिया जैसे ही एंटर करता है इसके अंदर, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है हमारे ये जो साइनोवियल स्पेस है आपके पास, राइट, ये जो जॉइंट स्पेस है, इसके अंदर ये क्या कॉज करता है, इसके अंदर ये कॉज करता है इन्फ्लेमेशन। ओके, इन्फ्लेमेशन, राइट, ओके, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसी तरह से जो है, फॉर एग्जांपल, जैसे ये बैक्टीरिया आता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है हमारे बॉडी में, मतलब हमारे जॉइंट स्पेस में, सो एट दैट वेरी मोमेंट क्या होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, या न्यूट्रोफिल्स का तो आपको पता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, स्पेशली ये वाला न्यूट्रोफिल। ओके, राइट, न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल यहाँ पे जॉइंट स्पेस के अंदर कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, राइट। तो ये न्यूट्रोफिल यहाँ पे जॉइंट स्पेस में क्या रिलीज करेगा, साइटोकाइंस, अंडरस्टूड, साइटोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से अगर समझ आ जाए तो यू विल बी एबल टू डायग्नोज द पेशेंट, ट्रस्ट मी। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स, जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स आते हैं बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, राइट, तो ये साइटोकाइंस करते क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं, फाइन, वेजोडाइलेशन, राइट। अब जैसे ही वेजोडाइलेशन होता है तो क्या है, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है वो इंक्रीज होते हैं साइज में। जब ब्लड वेसल्स इंक्रीज होते हैं साइज में, उनकी वास्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ओके, फाइन। तो जैसे ही ब्लड वेसल साइज में इंक्रीज होते हैं तो ज़्यादा ब्लड आ जाता है ब्लड वेसल्स में, फाइन। तो जैसे ही ज़्यादा ब्लड आता है ब्लड वेसल्स में, आपको स्किन के ऊपर से भी वो नज़र आएगा कि ब्लड वेसल्स क्या है आपके, फॉर एग्जांपल, जॉइंट स्पेस के अंदर जो एरिया है, राइट,
जॉइंट स्पेस के ऊपर जो एरिया है वो आपको कैसे दिखेगा, वो आपको रेड कलर का दिखेगा। ओके फाइन। इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे जो जॉइंट स्पेस होता है ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। ओके, बैक्टीरियाज, मैक्रोफेजेस, ये न्यूट्रोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स जब ये लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो इन शॉर्ट क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। तो जॉइंट आपको एक तो रेड कलर का दिखेगा, दूसरा जॉइंट आपको वार्म मिलेगा। ओके, गर्म मिलेगा। ओके, वार्म। अच्छा, तो ये फाइंडिंग्स आपको मिलेगी, राइट। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पास जॉइंट स्पेस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं कुछ नर्व एंडिंग्स। ओके, नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो ये जो साइटोकाइंस है ये क्या करते हैं, जाके नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। फाइन। तो जैसे ही ये नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होता है तो पेशेंट को क्या एक्सपीरियंस होता है, पेन एक्सपीरियंस होता है, राइट। अच्छा, ये जो पेन होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेन वी कैन मेक द डायग्नोसिस। ओके, क्योंकि इसका जो पेन होता है, दैट पेन इज रियली 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 वेरी वेरी सीवियर। फाइन। ओके, राइट। सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि पहले बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन की वजह से जो आपके डेंड्रिटिक सेल मतलब वाइट ब्लड सेल्स है, राइट, मैक्रोफेजेस, उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो सारे एक्टिवेट होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जब यहाँ पे पहुँचता है तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, साइटोकाइंस रिलीज करता है, राइट। एक तो साइटोकाइंस रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन्स वगैरह, दूसरा यही मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं ताकि बैक्टीरिया को ये किल कर सके। फाइन। तो एक तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बैक्टीरिया के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन, राइट। ओके, वेजोडाइलेशन होने की वजह से आपका जो जॉइंट स्पेस है वो रेड दिखेगा आपको, उसके अलावा वो मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया की वजह से वो आपका जॉइंट स्पेस वार्म होगा। ओके, और आपको पता है कि जब वाज़ोडाइलेशन होती है, वास्कुलर परमेबिलिटी जब बढ़ती है तो ब्लड वेसल के अंदर से क्या होता है, फ्लूइड लीक होता है। तो यहाँ पे जॉइंट स्पेस में आपको क्या मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा। ओके, राइट। अच्छा, तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं। पेन रिसेप्टर्स साइटोकाइंस की वजह से वो स्टिमुलेट होते हैं। ओके, तो जैसे ही पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी वेरी सीवियर टाइप ऑफ पेन इन योर जॉइंट। ओके, अब ये जो पेन होता है, दिस इज़ वेरी सीवियर, trust me, because these pain is actually different from other types of the arthritis, especially osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis। ये जितने भी arthritis है उनसे different होता है, right। क्यों? क्योंकि पेशेंट जब सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ आता है आपके पास, वो अपने जॉइंट को मूव ही नहीं कर पाता। ओके, राइट, मूव ही नहीं कर पाता। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट आर्क साइन। ओके, शॉर्ट आर्क साइन कहते हैं इसको, राइट। जब पेशेंट आपके पास आए, ओके, और पेशेंट आपको ये बोले कि आई कैन नॉट इवन मूव माई जॉइंट। अब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं वो थोड़ा सा अपने जॉइंट को मूव कर सकते हैं। ओके, राइट। तो लेकिन इनका जो जॉइंट होता है वो कंप्लीटली इमोबाइल होता है, इमोबाइल। ओके, इमोबाइल का मतलब क्या है कि वो जानबूझ के अपने जॉइंट को मूव नहीं करते। ओके, राइट। क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा अपने जॉइंट को मूव करते तो इनका जो पेन रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होता है और इनको बहुत ही सीवियर पेन होता है, राइट। बहुत ही सीवियर पेन होने की वजह से इनका जो फॉर एग्जांपल जॉइंट होता है वो एक ही पोजीशन में होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट आर्क साइन। फाइन। ये शॉर्ट आर्क साइन क्या है, ये डायग्नोस्टिक एंड पैथोग्नोमिक है। फाइन। तो जैसे आपके पास पेशेंट आता है मोनो आर्थराइटिस के साथ स्पेशली, ओके, ये हमारे ये इसमें हमें कौन सी फाइंडिंग मिलती है, मोनो आर्थराइटिस मोस्टली। ओके, मोनो आर्थराइटिस। अच्छा, पेशेंट आपके पास जब आता है मोनो आर्थराइटिस के साथ, ओके, so at that very moment you have to, the first thing that you have to do, you have to rule out septic arthritis। okay, अगर septic arthritis को before 24 hours आपने ठीक नहीं किया, so septic arthritis क्या करता है, ये irreversible joint damage करता है, irreversible, right, irreversible joint damage करता है ये। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस को रूल आउट करना कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे आप रूल आउट करोगे, देयर आर फ्यू फाइंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डायग्नोज कि दिस पेशेंट हैज सेप्टिक आर्थराइटिस और नॉट। द वेरी फर्स्ट फाइंडिंग दैट यू विल सी, दैट इज एक्चुअली द रेडनेस इन द joint। okay, redness in the joint space. The second thing that you will see, the joint will be warm। okay, this is the second finding. The third finding will be pain in the joint। okay, and this pain is very very severe pain, and for this we have a specific terminology which is called a short arc sign। okay, पेशेंट को आप कहेंगे कि अपना थोड़ा सा जो है अपना जॉइंट मूव करे, लेकिन वो अपने जॉइंट को मूव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सीवियर, राइट, पेन होता है पेशेंट को, तो इसीलिए जो उसका जॉइंट होता है वो इमोबाइल होता है।
अंडरस्टूड ना? ओके। अब ऐसे पेशेंट्स के लिए आप फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस में क्या करोगे? आपके पास जो है फॉर एग्जांपल आप एस्पायरेट करोगे ना, इंजेक्शन लोगे आप, इसके जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है आप उस फ्लूइड को बाहर निकालोगे, ओके, विच इज़ कॉल्ड द जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट एस्पिरेशन, फाइन, जॉइंट एस्पिरेशन, अंडरस्टूड नाउ? तो जॉइंट एस्पिरेशन के बाद आप क्या करोगे? जॉइंट एस्पिरेशन के बाद आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर एक्चुअली में यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा है। बट बिफोर इवन डूइंग द जॉइंट एस्पिरेशन, यू हैव टू गिव एम्पेरिक ट्रीटमेंट टू दिस सेप्टिक आर्थराइटिस पेशेंट, ओके। एम्पेरिक ट्रीटमेंट जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन एंड वेनकोमाइसिन आपसे पहले ही देना है। आपने ब्लड कल्चर के लिए, जॉइंट एस्पायरेशन, इन चीज़ों के लिए वेट नहीं करना, ओके फाइन। अगर ये 24 आवर्स से ज़्यादा चला जाए फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक आर्थराइटिस, सो इट विल कॉज इरिवर्सिबल जॉइंट डैमेज। सो हमने कल्चर के लिए, उसके अलावा बाकी जो डायग्नोसिस जो क्राइटेरियाज होते हैं लैब के लिए, फॉर एग्जांपल सीबीसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है। इफ़ यू सस्पेक्ट कि इस पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस है, एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ओके, ताकि ये बैक्टीरिया को जाके किल्स कर सके और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके, ओके। सो you don't have to wait for joint aspiration, for blood cultures, etc. You have to give the empirical treatment to the patient, okay, ceftriaxone या vancomycin.